बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जल्दी से अहम खबरें जो आज की वीडियो में होंगी वो आपके सामने पहले खुलासा रख दूं कि मनसूबा साज एक नई साजिश की तैयारी कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धांधली का इनाम मिल गया। सेनेट इलेक्शन में एक बड़ा अपसेट। शौकत खानम फंड रेजिंग के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। द इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान की जीत का ऐलान कर दिया और धांधली के इल्ज़ामात में ओन चौधरी का हल्का खुल गया। अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से जो आधा घंटा की मुलाकात थी उसमें 3-4 बड़ी अहम बातें हैं। मुराद सईद की बाकायदा वापसी का ऐलान भी हो रहा है। मुराद सईद ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो इस्टेब्लिशमेंट की साजिश और बहुत से मसाइल जो इस वक्त आपके सामने इंटरनल पार्टी के हैं वो रख दिए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी PTI के और सेनेट के इलेक्शन के मामलों पर बड़ा ऐलान किया। पार्लिमानी रहनुमा ज़ैन कुरैशी का नाम क्या उमर अयूब साहब को माइनस किया जा रहा है। PTI के अंदर चल के आ रहे इख्तलाफात के मामले घर के अंदर हल करने थे, सड़कों पर आना था, मुज़ाहमत करनी थी, मुफाहमत के मामला थे, फैसला साजी का फुकदान है। और इमरान रियाज, शेर अफजल मरवत, आदिल राजा, हैदर मेहदी, ये जो मामलात मीडिया पे चल रहे हैं इसका जिक्र करना भी अब लाजमी है। कोशिश की है कि अवॉइड करें लेकिन नहीं। मरियम नवाज और मलाइका बुखारी के दरमियान क्या हुआ, और नजम सेठी ने भी जो आर्मी चीफ के हवाले से बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात, बड़ी स्टेटमेंट है। ये बड़ा अहम मामला है, इसको ज़रूर देखना और सुनना होगा। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में ट्विटर यानी X खोलने का मुतालबा किया और पाकिस्तान ने जवाब में टिकटॉक अमेरिका में खोलने का मुतालबा कर दिया। क्या ये दोनों मामलात एक जैसे हैं? लेकिन सबसे पहले मनसूबा साजों की साजिश की तैयारियां जो है वो मैं आपके सामने रखूँ, और उसके साथ साथ नजम सेठी साहब का ये प्रोग्राम जिसमें उन्होंने जिक्र किया नवाज शरीफ साहब के बारे में कि जब ये नैब में इमरान खान के दौर में लोगों को जेल में रखा तो उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ISI के स्टेशन कमांडर्स से चलती रही। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि वो मामलात ठीक करते रहे। खान के मामले में मामलात बिल्कुल उलट है, कोई बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका है। स्टेशन कमांडर इन तमाम गिरफ्तार लोगों से भी दूर है। और यहाँ नजम सेठी साहब ने बड़ी अजीबोगरीब बात कर दी और कह रहे हैं मेरी मालूमात है, खुद कह रहे हैं आप नॉलेज, ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब चूँकि नवाज शरीफ साहब के एहसानमंद थे इसलिए उनके मामलात हल हो गए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो मौजूदा हैं उनको इमरान खान को ज़ाती तौर पर वो इंतकाम रखते हैं। ये उन्होंने लफ्ज़ रखा ग्रज का, जिसका मतलब उर्दू में इंतकाम। ये बहुत बड़ा मामला। उन्होंने कहा कि ISI से इमरान खान ने निकाला, इस वजह से वो ज़ाती तौर पर ये पार्टी को तोड़ रहे हैं क्योंकि चिड़िया उनकी उड़ती है। अब उन्हें पूछना चाहिए कि इमरान खान से वाकई इंतकाम का शिकार हो रहा है, उसकी पार्टी इंतकाम की बुनियाद पर टूट रही है। ये कौन सा ज़ाती इंतकाम है जिसके लिए पूरा मुल्क इस वक्त आग में जल रहा है? या तो सेठी साहब गलत कह रहे हैं, उन्हें साइबर क्राइम में बुला के पूछना चाहिए जो ये बातें कर रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल है कि मामला इतना आसान नहीं जितना सेठी साहब ने कहा है। खुद इमरान खान ये बता चुके हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है ये मामला उनके आने से भी पहले शुरू हुआ। ये जनरल बाजवा के दौर में रजीम चेंज ऑपरेशन से शुरू हुआ, 20 लोगों को हटाने से अदम एतमाद के बाद। तो अब बराह रास्त अगर कहा जाए इस आर्मी चीफ का कोई ऐसा अमल दखल हो तो मैं इसको तस्लीम नहीं करता। उनके आने के बाद मामले में शिद्दत ज़रूर रही। 9 मई के बाद ये मामला बिल्कुल रुख पकड़ गया था, रफ्तार। लेकिन असल किरदार जनरल बाजवा है, सबको नज़र आ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म बना, वज़ीर-ए-आला पंजाब बना, वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान बना, वफाकी काबीना बनी, पंजाब की काबीना बनी, बलोचिस्तान की काबीना। 175 से ज़ायद जो मेंबरान असम्बली में जो मुंतखब नहीं है, फॉर्म 47 की बुनियाद पे हैं, ये सारे अवाम का मैंडेट पे डाका मार के चोरी करके अवाम के, ये आप कह सकते हैं कि ये अभी के मामलात हो सकते हैं। लेकिन इस मामले से इमरान खान की हुकूमत तोड़ना, गिराना, मामलात बनाना, ये थोड़ा सा पहले का मामला है। अब इन चीज़ों से वापस आना देखें हर सूरत में मुश्किल हो रहा है। लेकिन अली अमीन गंडापुर की कल जो मुलाकात हुई उसमें सबसे अहम बात यही थी कि हालात इस नहज तक ना पहुँच जाएँ कि वापस ना आ सकें। मईशत इतनी तबाह बर्बाद हो जाए, सूबों के दरमियान इतनी नफरत बढ़ जाए। अभी जो खैबर पख्तूनख्वा हक छीना जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। अभी बहुत से लोगों की समझ नहीं आ रही, आपको आने वाले दिन बताएंगे, आने वाले महीनों में पता चलेगा। इस अहम मुलाकात में अली अमीन गंडापुर इमरान खान से ये हदायत लेने के, एक तो बड़ी जो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद उसकी कोशिश थी कि ये हदायत कि खैबर पख्तूनख्वा खान को शिफ्ट करें, और ये मुलाकात शहबाज शरीफ के साथ जो हुई उसके बाद ये सारे मामलात आपको पता है कोशिश है कि ठीक करने की। ये आधे घंटे की मुलाकात थी, अली अमीन गंडापुर की तजावीज़ थी बहुत सारी कि बनी काला में चले, अगर नहीं भी खान को लेकर रहते, खान नहीं तैयार तो खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करते हैं, वहाँ की जेलों में, वहाँ ये सारे मामलात हमारे करीब होंगे खान का ख्याल। लेकिन खान ने इनकार कर दिया, इस चीज़ पर साफ इनकार। फिर ये दूसरा मामला आपको पता है सामने है जिसमें अभी वकला और सियासतदानों का किरदार तहरीक इंसाफ में अलग अलग किया जाए और वकला को खान के केसेस तक महदूद किया जाए, और सियासतदान जो है वो यहाँ से अब पार्लिमानी सियासत यानी जोड़ तोड़, मुफाहमत, मुज़ाहमत, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, एहतजाज, ये सारे मामलात अब सियासतदान देखें। और ये बात अली मोहम्मद खान ने भी कल कन्फर्म की, और ये बड़ा अहम मामला है कि अली मोहम्मद खान तो यहाँ तक कह रहे थे वकला का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को उस वक्त में सपोर्ट की जब इन्हें मदद की ज़रूरत थी।
केसेस लड़े और सब कुछ किया जब रहनुमा लीडरशिप मौजूद नहीं थे। लेकिन अब इनका किरदार ख़त्म, अब सियासतदानों का किरदार शुरू। अब यहाँ अली मोहम्मद ख़ान से इंशाल्लाह आज रात को तफसील से बात करेंगे, बड़ा ज़रूरी मामला है अभी, उनके इंटरव्यू में ये बात आनी चाहिए सामने कि क्या वकला का किरदार वाकई खान तक महदूद है, क्योंकि वकला तो अब जीत कर असम्बली में भी आ चुके हैं, बहुत से वकला जो सियासतदान भी हैं और खान के वकील भी हैं, उनका किरदार क्या होगा। तो ये मामला खैर उनसे पूरी तफसील डिस्कशन होगी, वो एक अलग है। फिर अली अमीन ने और भी बहुत सारी बातें की खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। अब स्टैब्लिशमेंट इस वक्त एक नई साजिश की तलाश में, और ये बहुत बड़ी साजिश तहरीक इंसाफ को तोड़ने की, इंतशार की, इनको अलहदा करने की, पार्टी के अंदर दरारें डालने की। इन्हें पता है कि ये देखें इस वक्त इमरान खान की जकड़ में आ चुके हैं, सियासतदान स्टैब्लिशमेंट ने अपनी जकड़ में रखे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। इदारे हों, सियासी जमातें हों, सियासतदान हों, मुल्क का निज़ाम, ये सब उनकी जकड़ में। लेकिन ये चलता है सिर्फ और सिर्फ अवाम की हमायत पे, और अवाम की हमायत किसके साथ है? वो इमरान खान के साथ है। इसीलिए स्टैब्लिशमेंट की कोशिश है किसी तरह अवाम की हमायत हासिल करें, खान को साइड पे करें। अवाम की हमायत के लिए अब ये लोग शहबाज शरीफ की हुकूमत को कुचलेंगे। मेरी बात याद रखिएगा, ये अदम एतमाद जो आपको आती हुई नज़र आएगी, ये सबसे बड़ा मामला होगा। मईशत के नाम पर शहबाज शरीफ की हुकूमत को फारिग किया जाएगा, तमाम इल्ज़ामात उन पर लगेंगे और उनके खिलाफ फिर अदम एतमाद आएगी, ताकि अवाम के अंदर हमदर्दी की लहर है कि देखें इन लोगों ने पाकिस्तान की मईशत तबाह की, कर्जे लिए, बर्बादी की, हमने इन्हें फारिग कर दिया, हम मुल्क के हमदर्द हैं। फिर बिलावल जरदारी को एक नया चांस दिया जाए। अभी ओन चौधरी का जो हल्का खोला जा रहा है, वहाँ धांधली निकाल के यही साबित किया जाए कि देखें हम कितने गैर जानबदार हैं। नवाज शरीफ के हल्के की धांधली निकाल के नवाज शरीफ को फिर जलील करेंगे, वो पहले से बेचारा मरा, वो और मारेंगे उसे। स्टैब्लिशमेंट अवाम की हमदर्दियों की खातिर सिर्फ और सिर्फ, लेकिन इस तरह के मनसूबे कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि 8 फरवरी देखें असल किरदार अवाम देख चुकी है। तहरीक इंसाफ बिलाशुबा चैलेंजेस हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लीडरशिप का फुकदान है इस वक्त, और सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि देखें इमरान खान जेल में है, तो ज़ाहिर है मसाइल तो हैं। अब घर का सरबराह अगर घर में ना हो, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं तो यकीन करें बच्चे काबू से बाहर होते हैं, वीडियो गेम्स खेलना शुरू करते हैं, खेल कूद, पतंगे, क्रिकेट वगैरह वगैरह। तो सियासी जमातों में खान इस वक्त जेल में, पार्टी के बहुत से लोग अपनी मर्जी से ऐसे काम कर रहे हैं जो खान की मौजूदगी में ना करते, और कुछ ऐसे भी हैं जो खान की मौजूदगी में भी करते। ये भी याद रखिएगा। तहरीक इंसाफ का जो लीडरशिप का मसला है वो बिलाशुबा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह जंगल में आप देख लें, जंगल के निज़ाम में शेर सबसे बड़ा जानवर ना हो तो उसके बाद सारे जानवर अपने आप को शेर समझना शुरू करते हैं, तो मामला वही है। लेकिन याद रखें कि कोई इनफरादी शख्सियत तहरीक इंसाफ के अंदर इस लेवल की नहीं है। मुराद सईद की ट्वीट में ये सारे मसाइल आज के मैं आगे चल के बताता हूँ, इसमें वो खान का नज़रिया, तालीम और तरबियत नज़र आती है। गौर से पढ़ें इसकी ट्वीट को। 27 साल से जो खान ने तरबियत दी, खान ने, अब देखें वो सियासी रहनुमा की तरह बात नहीं करता, वो एक उस्ताद की तरह, एक मेंटोर की तरह, जिसे आप उर्दू में एक मुर्शद कहते हैं। आप सिर्फ उस खान की तमाम तकारीर को देखें, यकीन करें आपको उसमें दीन इस्लाम की बातें भी आती हैं, कुरान और हदीस की भी आती हैं, मौजूदा सियासत की भी आती हैं, मगरिब की भी बातें आती हैं, वो फ़लसफ़ा आता है। ये इमरान खान का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम इसे आप कह लें, पूरा पैकेज है एक, इसे समझें आप। मुराद सईद की ट्वीट को आप देखें सामने, आपको एक एक लफ्ज़ वो नज़र आएगा, एक एक लफ्ज़ का मतलब है उसके पीछे। तो इस वक्त जो मामला आदिल राजा, शेर अफजल मरवत, इमरान रियाज, या हैदर मेहदी वगैरह, ये सारे जो मामला है, इमरान रियाज की कल वीडियो भी ये सामने आई। अब कौन गलत है कौन सही है, इस बहस में पड़े बगैर देखें मैं इस पर 2 घंटे बात कर सकता हूँ, लेकिन इस मंजर को मैं सिर्फ आपके सामने थोड़ा सा, वैसे तो इंटरव्यू भी इंशाल्लाह इन लोगों से होंगे और हो सकता है इनको बिठा के भी बात करने की कोशिश करें, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, आप जुड़े रहें बस इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल आपको यही बताऊँ कि इमरान खान का जो नज़रिया है और इन सारे मामलात में जो मुराद सईद ने ट्वीट में कहा, कल मैंने कहा था कि उस पर पूरा वीलॉग करूँगा, मुराद सईद का लुबे लुबाब मैं आपके सामने रखूँ। इन सब लोगों की लड़ाइयों को अपने ज़हन में रख के, नज़रिए के अमीन कौन है? अवाम। असल वारिस कौन है खान के नज़रिए की? अवाम। पाकिस्तान की अवाम किसके साथ जुड़ी है? इमरान खान के साथ। 9 मई से पहले जितने लोग थे देखें जिन्होंने बड़ी क़यादत की, लीडरशिप के रहनुमा होने के दावे किए थे, वो सारे पहले झटके में फारिग। 48 नाम तो मेरे पास ज़हन में है, वो मैं गिनाना शुरू कर दूं। अगर ये सारे लोग चले गए जो लीडरशिप के क़यादत के रहनुमा होने का दावा करते रहे, तो तहरीक इंसाफ को इस तरह की क़यादत की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह के लोग टूटते रहें, झुकते रहें, कोई मसला। डिसइंफॉर्मेशन तकसीम करना, ये तहरीक इंसाफ के लिए सबसे ख़तरनाक मसला है। और ये आप लोगों को बार बार इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप, मैं मुराद सईद की ट्वीट का हवाला इसीलिए दे रहा हूँ, उसमें मैं कोशिश करूँगा यहाँ चला भी दूँ कि वो इन हालात में जो बात उसने कर दी, वो बात अगर आप समझ गए तो यकीन करें आप लोग जीतेंगे। आप लोगों ने इन लोगों को जितवाया बगैर 1 रुपया लगाए, इनकी पूरी मुहिम चला दी, इलेक्शन की लीडरशिप बना दी। ऐसे लोगों को जिन्हें यकीन करें घर में कोई ना पूछे आम हालात में, वो सिर्फ खान के नज़रिए पे खड़े हुए, बगैर इलेक्शन पे पैसा लगाए, लोगों ने उनके लिए मारे खा के, कुर्बानियाँ दे के, अवाम ने उन्हें खराज तहसीन पेश करके पलकों पर बिठा दिया। और जिन्होंने छोड़ दिया ना खान को, याद रखें वो जो 20 लोटे अदम एतमाद में आपको याद होंगे सिंध हाउस में,
वो इमरान खान की मौजूदगी में हुआ। खान की मौजूदगी में असद उमर ने पार्टी छोड़ी। खान की मौजूदगी में 9 मई के बाद, खान की गिरफ्तारी अगस्त को ही, 5 अगस्त, 3 महीने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने लोग छोड़ के, इमरान खान खुद मजाक करते थे कि मैं अगर वीडियो पे आऊँ तो मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आ रहा, मतलब इतने लोग छोड़े। खान ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और देख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ रहा है लड़ाई झगड़े से। आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाम से कोई भीख लेकर नहीं आई, ये लड़ कर आए हैं। पाकिस्तान की आवाम ने लड़ाई की है, ग्राउंड पे लड़े हैं, सियासी मैदान में लड़े हैं। तो आप उमर डार का 2 मिनट का खुदा की कसम का इंटरव्यू देख लें, अरबपति लोग हैं, 4-4 भाई बच्चों की तरह रो रहे हैं। क्यों? ये सिर्फ एक वो नहीं, पूरा पाकिस्तान इस कर्ब और अजाब से गुजरा है। आप लोगों ने मुकाबला किया, आप लोगों ने ग्राउंड में, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आज आपके मुखालिफिन की हालत यह है कि 17 नशिस्तों वाली जमात इतने सेंसिटिव हो गए, छोटी सी आवाज़ है, छोटी सी ट्वीट आए, हेलीकॉप्टर की सवारी की वीडियो है, उन्हें गोली की तरह लगती है। वो डरते हैं इन कमज़ोर आवाज़ों से भी। मुकाबला हमेशा ताकत से करते हैं, कमज़ोर हैं, दलील से नहीं। वो आपको क्रश करने की बात करते हैं। जिस तरह कि हम कराची में, आपको याद होगा, जो उर्दू स्पीकिंग भाई हैं हमारे वाले ज़बान, बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, खूबसूरत लोग भी हैं, नरम दिल भी हैं, लेकिन जब इन पर मुजालिम हुए और जो उन्होंने बदला लिया, मैं इन सब की बात नहीं कर रहा, उन मखसूस हालात की बात कर रहा हूँ, जब इनको दीवार के साथ लगा के चुना गया, बल्कि दीवार में, तो फिर जो जुल्म सितम करने वाले इनके हाथ चढ़े तो उनकी लाशें गलियों में घसीट के बाकायदा रक्स किया जाता था। अब जो पंजाब में गदर मची है, पंजाब के लोग भी यकीन करें दुश्मनी कब्र तक लेके जाते हैं। ये जो 2 सालों में अवाम के साथ है, अवाम नहीं भूलेगी, लेकिन माफ़ करने में और भूलने में बड़ा फ़र्क है, इसको भी याद रखें। माफ़ कर दिया जाता है, भूल नहीं सकते। अवाम आज भी अपना गुस्सा और नफरत किस तरह निकाल रही है, वोट देकर पहले निकाला, आप शौकत खानों को फंडिंग दे के निकाल, ये रिकॉर्ड टूट रहे हैं, साबित करते हैं लोग खान के साथ है, गुस्सा आता है शौकत खानों को फंडिंग दे देते। तो मौजूदा हुकूमत और हालात में इन जरदारियों, मदारियों, शोबदाबाजियों की चालें नहीं चल सकती। ये हाथ का करतब दिखा रहे हैं, नज़र बंद कर रहे हैं, मंजर खींचते हैं आपके सामने, उस कैफियत में मुब्तला करते हैं कुछ देर के लिए, आप लोगों से सच समझ कर तस्लीम करते हैं कुछ लोग, सारे नहीं। लेकिन जो ही वो जमूद टूटता है, वो सर्कस के मदारी की लगाए हुए दायरे से बाहर निकलते हैं, हाथों की सफाई, चालाकी, चालबाजी, ये जो इनकी जरगरी है, इसमें से निकलते हैं, दुनिया से रब्ता होता, पता ये तो सब नज़र का धोखा था। ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो 9 फरवरी को इनका इलेक्शन करवाया गया था, जिसमें इन्होंने हुकूमत बनाई, ठग सदर पाकिस्तान, टीटी मास्टर शहबाज शरीफ, पनामा क्वीन मरियम नवाज, बिलावल जरदारी, टोनी ब्लिंकन वाला, मोहसिन नकवी, पता नहीं किसका बेनोई साला, सऊदी अरब से तस्वीर जारी करवा के पिछले एक मुल्क से बदमाशी का, जराइम का, सितम का एक नया बाब खोल लिखा गया। ये उन्हीं सिलसिलों की कड़ियाँ। आले शरीफ को पता है, जो माल लगा दो या ख़रीद लो या उन्हें तोड़ दो। अभी अरबों डॉलर की रिश्वतें देकर इलेक्शन ख़रीदा। चीफ इलेक्शन कमीशन को अब फॉर्म 47 के ज़रिए जो इलेक्शन बना, उसकी एहलिया को उन्होंने चीफ कलेक्टर कस्टम तैनात कर दिया। अंदाज़ा करें ज़रा, दिन दहाड़े। जो मानेंगे ओहदे लेंगे, जो नहीं मानेंगे उन पर एतराज़ात करेंगे, उन्हें साइफर के जज अबुल जुल्करनैन की तरह मिसकंडक्ट करवा के साइड पे कर देंगे। ये सब कुछ नज़र का धोखा है। इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा चंद दिनों में आपके सामने। आपको लगेगा ये कभी देखा ही नहीं था। ये तहरीक इंसाफ पे शोहदा की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगा देता। हालांकि तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट ने सबसे पहले शोहदा के लिए बयान जारी किया, अहले खाना के लिए दुआएं करवाईं। इन लोगों की अपनी दास्तान। नवाज शरीफ कहता है मरने वाले फौजियों को पाकिस्तान के झंडे में क्यों दफन करते हो? ये नवाज शरीफ के अल्फाज हैं। जितना बड़ा गद्दार, जितना बड़ा मुल्क दुश्मन, मेमोगेट, डॉन लीक्स, मुंबई हमलों के इल्ज़ाम, पाकिस्तान की फ़ौज, उसके सपासलार, जर्नलों पर इल्ज़ाम लगाने वाले नून लीग की पूरी क़यादत, और एक एक बंदा इनका, परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह, याद सादिक, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, नवाज शरीफ, खुद मरियम नवाज़, इरफान सदीक, इन लोगों की पूरी तफसील है। ज़रा सुने इन लोगों के बयान क्या थे। और ये वो लोग हैं, कभी वो मलाइका बुखारी ने अपनी बहन के कोमा में जाने की ट्वीट की कि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में से नाम निकालें, बजाय ये कि सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म नोटिस लेता, पंजाब की वज़ीर आला ने नोटिस नहीं, कहती मैं निकालती हूँ नाम। और फिर अपनी सियासत उस पर चमकाई। उनकी कनीज़ों ने, ग़ुलामों ने वो तस्वीर ऐसे लगाई, देखें जी मलका आलिया का रहम देखें, वाह वाह, मतलब गलाजत मलनी शुरू कर दी अपने चेहरे पे। सेनेट में भी कुछ अपसेट बड़े बड़े आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम, जो पीपल्स पार्टी, रज़ा रबानी, और अच्छा किया निकाला ऐसे। 4 साल आइन की किताब उठा उठा के पढ़ता रहा, 2 साल से ऐसा गूंगा बना कि भूल ही गया आइन क्या। इसी तरह और बहुत सारे नून लीग ने भी फारिग कर दिए। मुशाहिद हुसैन का नाम इस दफ़ा सेनेट में नहीं आया, पुराना सीजनड पॉलिटिशियन, उसे भी फारिग कर दिया गया। और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी 2-3 ऐसे लोगों को सेनेट की तरफ, अब जिसमें वो अल्लामा इकबाल के वो जो नवासा है, वलीद इकबाल, उसको भी फारिग कर दिया। 1-2 और भी हैं इस तरह के लोग। अब ये मामलात जो हैं, ख़ास तौर पर जो इस वक्त शेर अफजल मरवत, इमरान रियाज, आदिल राजा, और ये जो मामला, ये सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा मामला है, कुछ और एक्टिविस्ट भी इनके साथ। अब इस मामले पे ज़रूर गुफ्तगू होगी। मेरी कोशिश है
कि अब आप लोगों की फीडबैक से पता चलेगा कि इन लोगों को इंटरव्यू में ला के सवाल किए जाए, लेकिन कि यार रॉन्ग नंबर राइट नंबर, कौन एजेंसियों का साथी है, कौन ISI का प्लांटेड है, कौन मुल्क के साथ है, कौन खान के साथ है, ये सारी चीज़ें इनके सामने सवालात रखें और इंपॉर्टेंट सवालात रखें ताकि ये चीज़ जाने। उस पर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की फीडबैक के बाद आप लोग क्या समझते हैं। यहाँ से हुआ तो फिर इंशाल्लाह, नहीं तो लाइव इनके साथ सबको लाइव में लेके आपके सामने बैठा देंगे। बहरहाल अपना खास ख्याल रखें, मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।